Good morning, 11th standard. Today we are going to discuss about the bond order, and in bond order, as we have seen that number of bond order is what Lewis description में covalent bond के लिए bond order is given by the number of bonds between two atoms in a molecule. ठीक है, there is जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो HH है, मीन्स देयर इज वन सिंगल बॉन्ड. ऑक्सीजन है तो O डबल बॉन्ड O, तो दो बॉन्ड हो गए, टू बॉन्ड ऑर्डर हो गया. नाइट्रोजन N2 माने N ट्रिपल बॉन्ड N, सो इट मीन्स इट इज थ्री बॉन्ड ऑर्डर. तो ऐसे ही अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें तीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितनी हो जाएगी, 946 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चे, जितने भी बॉन्ड जो हैं होमोन्यूक्लियर या आपके हेटेरो मॉलिक्यूलर आयंस के बीच में होते हैं, इन बिटवीन द टू स्पीसीज, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है. तो जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं, दे हैव यूजुअली आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर. जैसे एग्जांपल फ्लोरीन एंड O2 2 नेगेटिव, इनमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है. नाइट्रोजन जैसे मैंने यहाँ दिखाया 3 ट्रिपल बॉन्ड है. कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बीच में भी बेटा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CO, सो 3 बॉन्ड ऑर्डर्स हैं. NO पॉजिटिव सेम, this is also having a 3 bond order. Alright, और अगर आपको पता हो तो why bond order is used, so it is used because it tell us about the stability of molecules. Like with increase in bond order, bond enthalpy or increases as well as bond length decreases. याद रहेगा क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करेगी और बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चे हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक समटाइम इट इज ऑब्जर्व दैट अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट फॉर द रिप्रेजेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, मीन्स दैट इज नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल ओवरऑल. जैसे एग्जाम्पल ले लें ओजोन का, O3 का, तो O3 में दैट O3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वली बाय दीज 3 स्ट्रक्चर. देखो बच्चे, पहले O यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर 1 एंड डबल बॉन्ड इन दीज 2 ऑक्सीजन. डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड वाले की 148 पिकोमीटर है, डबल बॉन्ड वाले की 121 पिकोमीटर है. देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर ऑल्सो इन विच डबल बॉन्ड इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स एंड ऑन राइट हैंड साइड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड विच इज हैविंग अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 148 पिकोमीटर. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, हम डबल बॉन्ड इधर डालें, इन दो ऑक्सीजन के बीच में डालें, या इसके तो ये सेम ही स्पीसीज है ना, ऑक्सीजन ही तो यूज हो रहा है, कहीं पे भी आप सिंगल और कहीं पे भी डबल शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, सो इन दिस 2 स्ट्रक्चर वी कैन से दैट द ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये कभी इधर आ जा रहा है और कभी इस तरफ आ जा रहा है, मूव कर रहा है ना, ये देखिए. तो व्हाट डज दैट मीन, दैट दिस डबल बॉन्ड कैन बी शिफ्ट फ्रॉम these 2 oxygen to these 2 oxygen atom. So that's why we can say that these 2 atoms cannot be represented by any of these 2 Lewis structure. So concept of resonance beta simply यहीं पे ऐसे ही structure के लिए लेके आया गया, that कि if we face a difficulty to explain the structure, such type of a structure, then according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, ठीक है, with similar energy and having just one position of nuclei
bonding and non-bonding of pairs of electrons are taken as canonical structure of hybrid. ठीक है, which describes the molecules separately. और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे. क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड. तो इसका मतलब जो इसमें थर्ड स्ट्रक्चर है बेटा, जरा देखिए दोबारा से, जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जो डबल बॉन्ड था वो क्या कर रहा है? वो अपने को शेयर कर रहा है इन बिटवीन these two oxygen and these two oxygen. So in this one the bond length has become near about the intermediate of these two bond lengths, and that is 128 picometer. And double bond क्या है? Shifting है. Sometime it may be possible, it may be present here or it may be present here. ये डॉटेड होगा बेटा. ये क्या होगी? डॉटेड लाइन होगी जो डबल बॉन्ड वाली है, जो थर्ड माने जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की. ठीक है. सो रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो. इससे डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेजोनेंस को, ध्यान रहेगा. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड. ऑलराइट बेटा. सो हम इसी तरीके से कार्बोनेट का भी इस एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कार्बोनेट में फिर वही बात आ गई, दैट सिंगल लुईस स्ट्रक्चर that is based on the presence of two single bonds and one double bond. ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, और दो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, दोनों पे नेगेटिव चार्ज होंगे. अब यही डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है. दैट कैन शिफ्ट टू दिस पोजीशन ऑल्सो एंड दिस कैन शिफ्ट टू दिस पोजीशन ऑल्सो, है ना. दो नेगेटिव चार्जेस भी अकॉर्डिंग टू द डबल बॉन्ड दे कैन ऑल्सो शिफ्ट. सो दिस सिंगल और दिस सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज difficult to represent the structure, and that's why we have to take the hybrid of this or resonating hybrid of canonical form of 1, 2 and 3. These are the three canonical forms. बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पोलैरिटी. और पोलैरिटी में हम बात करते हैं कि आप लोगों को मालूम ही है कि कोवलेंट या आयनिक में रियलिटी के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है. लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड दो हाइड्रोजन की बात करें, दो हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो देयर इज सम आयनिक करेक्टर. ठीक है बच्चे, कुछ आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होता है. जैसे कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं दो सिमिलर एटम के, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वली अट्रैक्टेड होगा इन बिटवीन दोज टू एटम. लेकिन जब हम बात करेंगे कोई डिफरेंट आपके कहेंगे डिफरेंट एटम्स यूज्ड इन अ मॉलिक्यूल, लाइक HF है, HCl है, आपका BF3 है, ठीक है, BeF2 है. इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जिनमें कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, देन देयर इज अ पोलराइजेशन टेक प्लेस. क्योंकि एक बॉन्ड जो होगा, एक एटम ज्यादा कोवलेंट नेचर का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और दूसरा एटम जो होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. Due to the presence of these more and less electronegativity, there is a polarity exists in such molecules in between the two atoms, and that polarity basically possesses the dipole moment. So dipole moment is what? Dipole moment is the product of charge and distance of separation. चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को R से, और डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन debye, where 1 debye is equals to 3.33564 into 10 raised to the power minus 30 कूलम मीटर. अब ले लो जैसे बेटा एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड का. ठीक है. अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसलिए इसको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? एरो से. ध्यान रहेगा, एक एरो से, और टेल पे हम इसकी एक लॉन्ग लाइन लगाते हैं. तो ये इसकी एरो का हेड है और ये इसकी टेल है. ठीक. नेगेटिव एरो का हेड जो होगा वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, मोर नेगेटिव एटम की तरफ होगा हमेशा, और जो ये वाला होगा टेल जो होगी वो पॉजिटिव एटम की, कंपैरेटिवली पॉजिटिव एटम को रिप्रेजेंट करेगी. तो अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करूं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सो इट्स एरो विल toward the fluoride side, and hydrogen is showing the
tail of it, and this arrow basically symbolizes the direction of shift of electron density in a molecule. ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर. सिमिलरली वाटर की देख लो बच्चे. अच्छा, ये भी याद रखना बेटा कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो, जो एरो की क्रॉस्ड एरो होती है, ये अब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट होती है, बट हम इसी को यूज करेंगे, आपको यही ध्यान में रखनी है. ठीक है, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक वाटर है आपका, तो डाइपोल मोमेंट not only depend on the individual dipole moment of bond, but it is the depending on the spatial arrangement of various bonds in the molecule. वो अरेंज कैसे है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उसके बाद रिजल्टेंट क्या है. जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर की, तो ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, 2 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए होते हैं, तो 104.5 डिग्री के एंगल पे ये ओरिएंटेड होता है. ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट बेटा कैसे होगा. अब देखो, एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आएगी, ये ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला भी ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लूंगी तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा. सो देयर विल बी अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.85 डिबाई इन दिस केस. अभी यहाँ देखिए बेरिलियम फ्लोराइड में स्ट्रक्चर ऐसा है, लीनियर होता है इसका. ठीक है, तो इसके लीनियर स्ट्रक्चर में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेरिलियम से टुवर्ड फ्लोरीन एक एरो, बेरिलियम से इधर वाले फ्लोरीन पे एक एरो बनी. ठीक है, अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. तो व्हेन यू ऐड द बोथ द वेक्टर्स, take the resultant, then in that one case dipole moment is equals to 0. ये क्या बन गया बच्चे हमारा, ये हमारा आएगा 0 के नियर अबाउट. ठीक है, नेक्स्ट अगर BF3 के केस में देखो, तो वही फ्लोरीन की तरफ जाएंगी बेटा एरोस. BF3 ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा. सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, फिर ढूंढिए कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो करिए. ठीक है, तो ये बनाइए आपने, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये देखो इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, और सेंट्रल में ही एक है BF और है, तो उसका रिजल्टेंट ये है. दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 0. अब अमोनिया या नाइट्रोजन फ्लोराइड NF3 और NH3, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों. बिकॉज लोन पेयर, देखो यहाँ एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की टूवर्ड गए तीनों. इन तीनों का जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा वो भी ऊपर की साइड जाएगा, बिकॉज ऑल द डायरेक्शंस आर सेम. और नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है. लोन पेयर में आपको मालूम ही है, लोन पेयर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होगी, तो अपवर्ड की साइड गई, तो दोनों एड ऑन होकर के कितना बना 4.9 इंटू 10 - 30 कूलम मीटर. वेयर एज NF3 के केस में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सारी की डायरेक्शंस नीचे की तरफ आई. तीनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, टुवर्ड डाउनवर्ड, और प्लस ऊपर वाला लोन पेयर है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, तो इसको ऐसे ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 या बहुत ही कम वैल्यू आएगी. सो NF3 is having a lesser dipole moment comparatively to NH3. तो हम सिंपल ये कह सकते हैं that all the covalent bond have some partial ionic character, and ionic bonds also have some partial covalent character. This partial covalent character of ionic bond was discussed by Fazan's rule, that we will discuss in next one video or lecture. Till now we have discussed bond order, resonance structure and polarity of bonds. Thank you.